मुझे नानू के पास ले जाओ ना। नानू के पास जाने का पहले मैंने कहा था। मैं जाऊंगा नानू पास। बच्चों, अभी गर्मी बहुत है, जब बारिश होगी, गर्मी कम होगी तो मैं ले जाऊंगी तुम्हें। मुझे पता है आप इस बार भी हमें नानू के पास नहीं लेकर जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने निकल जाते हैं। नदी पर बैठे बैठे कुकू गुड़िया से कहता है, नानू का घर कौन सा दूर है, वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास तो रहती है नानू। जी, देखने में ही ऐसा लगता है। पता है, जब पिछली बार मैं मम्मा के साथ गई तो पूरे 2 घंटे लगे थे नानू के पास जाने में। मैं भी गया था, मुझे रास्ते का पता है। चलो गुड़िया, हम नानू से मिलकर शाम तक वापस आ जाएंगे। मगर हम अकेले कैसे जा सकते हैं? मम्मा ने मना किया है हमें अकेले कहीं जाने से। गुड़िया मेरी बहन, मान जाओ प्लीज, मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मेरे साथ चलो। फिर गुड़िया अपने भाई कुकू की बात मान लेती है और दोनों बहन भाई अपनी नानू के घर की तरफ उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर घना जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ जाकर कुकू एक बार तो रास्ता भूल जाता है। गुड़िया, यहाँ से किस तरफ जाना है? शायद उस तरफ या फिर दूसरी दिशा में। मुझे नजर आ गया, मुझे वो पेड़ नजर आ गया जहाँ से उस सामने वाले पेड़ की तरफ जाना है। वो फिर से उड़ते हैं। अब उन्हें रास्ते की समझ आ गई थी। शाम तक दोनों बहन भाई अपनी नानू के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप अकेले, आपकी मम्मा कहाँ हैं? नानू, मम्मा तो मान ही नहीं रही थी, इसलिए हम अकेले ही आपके पास आ गए। और अब पीछे आपकी मम्मा परेशान होंगी। ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक लौट कर नहीं आए नदी से पानी पीकर। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी, इसलिए मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी प्यारी मम्मा। गोरी तो खुश होने की बजाय उस छोटी सी जान को घूरे जा रही थी। सारा काम ही उल्टा हो गया। मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन ये तो बेटी है। और फिर ऐसे ही वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है, जो अपने छोटे से बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, मेरा बच्चा निकल आया अंडे से, तुमने मुझे बताया ही नहीं, और तुम इतनी उदास क्यों हो? पापा, मेरा प्यारा पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। गोरी, बेटी निकली है अंडे से, इसलिए तो उदास नहीं हो। तो और क्या मिठाइयाँ बांटूं मैं बेटे की? मुझे तो बेटे अच्छे लगते हैं। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कालू कौवा अपनी बेटी को अपने साथ लगा लेता है। पापा, मम्मा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो सो जाते हैं। लेकिन गोरी कौवी की आंखों में नींद नहीं थी। मेरे सपने तो कभी पूरे नहीं हुए। क्या ही अच्छा था अगर इस अंडे से बेटा निकल आता। अब मैं इसे अपने हिस्से का भोजन कैसे दिया करूंगी? और मुझसे तो नहीं होगी अब इसकी रक्षा। पहले ही सारा दिन अंडे पर बैठकर मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। गोरी सारी रात ऐसे ही सोचती रहती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। गोरी, मैं आज भोजन ढूंढने थोड़ा दूर जाऊंगा और शाम को देर से आऊंगा। अब तुम कहीं भी उधर इधर ना हो जाना, ऐसा ना हो कि हमारी इस छोटी सी गुड़िया को चील उठा कर ले जाए। और फिर ऐसे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। अब तो एक ही रास्ता है आजादी का कि इसे कहीं छोड़ आऊं, वरना पहले अंडे की और अब इसकी रक्षा करना होगी मुझे। मैं ऐसा करती हूँ, इसे दूसरे जंगल में पहाड़ों की तरफ छोड़ आती हूँ। चल भी गुड़िया, आज तुम्हें सैर कराती हूँ पहाड़ों की। और फिर गोरी कौवी गुड़िया को लेकर पहाड़ों की तरफ घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर पर ही रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, ए वाह, ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी हैं। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है
और उससे कहती है, कौवे भैया बुरा मत मानना, मगर अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई। चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में, मगर ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने का कह रही है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, और चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। ये चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ है, मैंने इसे कितना आराम से